और मेरा पहला सवाल सैवी सिंह जी आपसे होगा, क्या कल की आने वाले, देखिए चर्चाएं तेज हो गई है, लोगों में अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उत्सुकता है, वर्ल्ड वॉर 3 के आसार नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगी? बिल्कुल। देखिए, कल की अवतार का जिक्र जो है वो आपको कल की पुराण में, अग्नि पुराण में, श्रीमद् भागवत में, हर जगह इसका जिक्र जो है वो बताया गया है कि हम्म। जब चरम सीमा पर पाप होगा तब भगवान पुनः अवतरित होंगे कल की हम्म। अवतार के फॉर्म में। हम्म। 4,32,000 वर्ष का टोटल जो समय है वो बताया जाता है कि जो कलयुग का स्पैन है हम्म। वो इतना है, और इसमें से अभी सिर्फ 5,500 वर्ष ही जो है कलयुग के वो कुल निकले हैं। ठीक तो है। अभी कल की अवतार आने वाला है, उसमें तो काफी समय है, और उससे पहले ही मनुष्यों में थोड़ी सी बुद्धि आ जाए और ये सब जो हो रहा है विश्व भर में, जो हम हम्म। इतना ज्यादा विनाश की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जी। उसको अगर संभालने का एक अवसर हम लोगों को प्राप्त हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं एक हम्म। चीज यहाँ इंपॉर्टेंट बोलना चाहती हूँ कि हम्म। देखिए, कल मौनी अमावस्या थी, और मौनी अमावस्या निकलते ही पंचग्रही योग जो है वो हमारे भारत की कुंडली से अगर हम बात करते हैं हम्म। तो नवम भाव में, यानी कि भाग्य के भाव में, मकर राशि में स्थापित हुआ है। और हम्म। यहाँ पर सारे ग्रहों का जो गोचर है वो अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में से ही हो रहा है, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिशा का इंडिकेशन माना गया है। और इसके हम्म। बाद फेब्रवरी से ये सारा गोचर जो है वो कुंभ राशि में होने लग जाएगा। जी। आमतौर पर ये जो ग्रह होते हैं, क्योंकि मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह माने गए हैं जो कि बहुत तीव्र गति से गोचर करते हैं, और हम्म। इसीलिए हमेशा डिग्री वाइज पास पास नजदीक के कंजक्शन में रहते हैं। हम्म। लेकिन फिर भी इतना क्लोज रहना कि एक ही नक्षत्र से सारे ग्रह एक साथ ट्रांजिट करें या डिग्री वाइज इतने ज्यादा क्लोज हो जाए, उसका इम्पैक्ट बहुत गंभीर होता है। हम्म। अभी आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में वॉर की स्थितियां, जी। अभी आपको नॉर्थ वेस्टर्न हम्म। पार्ट्स में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, आगजनी जो है वो होने वाली है, ट्रंप के प्रति विरोध जो है वो होने वाला है बहुत बड़े लेवल पे। और अमेरिका के हम्म। अंदर ही आप देखेंगे कि ऐसी स्थितियां जो है वो और गंभीर होती हुई नजर आएंगी 20 जनवरी के आसपास। आज हम 19 जनवरी पर हैं, 19 जनवरी से 25 जनवरी का जो समय है उस समय बड़ा सामुद्रिक युद्ध होना, इस तरीके की जो चिंताएं हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है इस समय के दौरान पे। हम्म। और आपको अर्थक्वेक्स जो है वो अलग अलग पार्ट, इंडिया में भी नॉर्दर्न स्टेट्स जो है हमारी, वहां पे लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल का जो एरिया है, इस साइड पे अर्थक्वेक्स आने की आशंका बहुत हाई है। और हम्म। हमारे देश से नॉर्थ वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहां पर भी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी जो देश हैं, हम्म। यहाँ पर बड़ी उथल पुथल होना, राजनीतिक तौर पर बड़ी उथल पुथल होना, सांप्रदायिक तौर पर, और साथ के साथ में प्रोटेस्ट होना या फिर नेचुरल कैलामिटीज घटना, इन सभी की आशंकाएं जो है वो काफी हाई नजर आती हैं जी। ठीक है, एक बार हम रुक करेंगे वान्या आर्य जी का। वान्या जी, देखिए आचार्य सैवी सिंह ने बताया कि अभी जो ग्रह गोचर चल रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में हम कल की अवतार जरूर देखेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ ज्योतिष के अनुसार कल की अवतार को लेकर जो हमारे पुराणों में, जो हमारे यहाँ पर मशहूर हैं, चर्चाएं मशहूर है, उसको लेकर अगर हम तुलना करें तो क्या नजर आ रहा है? क्या ये पास का यहां मामला होगा या फिर ये दीर्घकालिक प्रक्रिया है लेकिन चर्चाएं शुरू हो गई है? हाँ जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। हम्म। कल की अवतार की ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, कल हाँ। की अवतार तब जाके अवतरित होगा जब कलयुग अपने पीक चरम सीमा पर होगा। ठीक जब है। जो आप जिस हिसाब से आज चीजें देख रहे हैं, इससे कई लाख गुना टाइम्स मल्टीप्लाई होंगी हम्म। जब पृथ्वी पर कल की अवतार का अवतरण होगा, जहां पर जो है, हम्म। जो लोग भी इस तरह के नेगेटिव उसमें इन्वॉल्व हैं, हम्म। सबसे पहले उन्हीं का सर्वनाश होगा। लेकिन जैसे कि अभी सेबी जी भी कह रही थी, मैं उन्हीं की बात को आगे कंटिन्यू करती हूँ कि इस तरह से अभी इसमें जो है काफी ज्यादा टाइम है। अभी कलयुग की शुरुआत है, अभी कलयुग अपनी चरम सीमा पर नहीं है। लेकिन अगर हम ग्रह गोचर और प्लैनेटरी पोजीशंस की बात करते हैं तो हम्म। इस साल कुछ चीजें हमें बहुत क्लोजली देखने की जरूरत है। हाँ। इस साल भारत की जो है मंगल की महादशा चल रही है। इस मंगल की महादशा में अभी राहु की अंतर्दशा फरवरी से आने वाली है। हम्म। कोई भी अंतर्दशा जब भी ओवरलैप में आती है तो इसमें जो है 45 डेज पहले इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है। हम्म। तो जब भी मंगल राहु एक साथ कंजंक्शन में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये अंगारक योग की फॉर्मेशन होती है।
पॉइंट नंबर 2, अभी मंगल जो है जब कुंभ राशि में आएंगे 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक, तब भी आप इस तरह की काफी सारी सिचुएशंस देखेंगे। 17 फरवरी को जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, ऑल्दो इसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया में नहीं है, लेकिन आप ऑल ओवर विश्व में आप इस तरह की घटनाएं और ज्यादा पीक पर देखेंगे। मतलब ये जो विश्व युद्ध 83 की days का यहाँ पर जो आसार नजर आ रहे हैं, आप ये कह रही हैं कि और घटनाएं हो सकती है और हालात और गंभीर घटनाएं होंगे। हो सकती है। अभी मैं विश्व युद्ध की तरफ नहीं देख रही, क्योंकि वो मुझे दिखता है 2027 में, और वो भी अच्छा, उसके ठीक है। फर्स्ट हाफ में, लेकिन उससे पहले नहीं। लेकिन चीजें एक्सट्रीम जाएंगी। ये जो 84 डेज का समय है, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, जो 17 फरवरी से शुरू होगा। शनि वक्री होंगे ठीक है। जुलाई में, जुलाई 2025 में, वहां पर भी, क्योंकि शनि जो है वो मासेस का कारक है। शनि इम्पैक्ट्स मास ऑफ पीपल, वो कभी भी एक जने को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो आप मिडिल ईस्ट में अभी सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट देखेंगे। ट्रंप की जहां तक बात है, उनकी अपनी जनता ही उनके अगेंस्ट आके खड़ी हो जाएगी। ईरान जो है, डेफिनेटली अगर आप पास्ट रिकॉर्ड्स उठा के देखते हैं तो ईरान ने डेफिनेटली, अमेरिका ने हमेशा ओवर पावर किया है, लेकिन बिल्कुल। आज की डेट में ईरान भी जो है एक सुपर पावर बन गया है। ईरान को हम इतना वीक जो है वो नहीं समझ सकते, लेकिन चीजें जो है अभी ट्रंप के लिए, अभी वो जो भी चीजें हो रही हैं, अभी चीजें और ज्यादा वर्स जाएंगी, लेकिन उनकी अपनी जनता ही जो है उनके अपने अगेंस्ट खड़ी होने वाली है। ये समय उनके लिए अच्छा नहीं है, मिडिल ईस्ट के लिए ये समय अच्छा नहीं है, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए ये समय अच्छा नहीं है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान से भी कुछ इस तरह के अटैक्स भारत को देखने को मिले। लगभग अभी पाकिस्तान से चल ही रहा है आचार्य जी। देखिए, पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है। कर रहा है। अभी हफ्ता पहले भी एक घटना आई थी जहां पर एक जो विमान था, वो बहुत ही एक मतलब सस्पिशियस विमान था, जो पाकिस्तान से आया था, जिसके कुछ ऐसे अंदेश थे। तो इस तरह के रेकरेंस इवेंट्स जो हैं आपको अभी देखने को मिलेंगे। अभी अप्रैल तक ये चीजें थमने वाली नहीं है। मई तक स्थितियां काफी, फर्स्ट हाफ जो है ये डिफिकल्ट ईयर है। आपको जगह जगह से फॉरेस्ट फायर्स की, अग्निकांडों की भी घटनाएं आएंगी। कुछ टेररिस्ट अटैक्स की न्यूज भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, आप दोनों बने रहिए, क्योंकि आज हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए और कुछ जानकारी इसमें देंगे कल के अवतार को लेकर।